किसी ने बड़ी कमाल की बात लिखी है कि मेरे सपनों ने सोने नहीं दिया मुझे। मेरे सपनों ने सोने नहीं दिया मुझे, वरना देर तक सोता, आज इतवार था। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं हूं आपका दोस्त कवि आदि गणेश। दूसरी सीरीज़ लेकर हाजिर हूं। टॉपिक वाइज हमने टेस्ट सीरीज शुरू की है रीट हेतु। आज का जो अपना बिंदु है वो है वैदिक संस्कृति, या यूँ कहें वैदिक सभ्यता। तो यहाँ से प्रश्नों का संकलन किया है। बेहतरीन प्रश्न है, कमेंट करके बताइएगा। और आपको प्रश्नों के उत्तर आ रहे हैं तो साथ साथ में देते भी जाइएगा। और अब मैं रोज़ रोज़ आपको लाइक शेयर करने के लिए नहीं कहूँगा। आपको अच्छा लगता है अपना वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को जोड़ सकते हैं। और पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को ज़रूर दबा लें एक बार, ताकि आने वाली वीडियोज़ की हमेशा आपको सूचना मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो कवि आदि गणेश हिंदी नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। कविताओं में रुचि रखते हैं, मोटिवेशनल वीडियो देखना चाहते हैं तो आदि की आवाज़ नाम से अपना अलग चैनल है, उसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। पहला प्रश्न वैदिक संस्कृति की ओर। चलिए, सबसे पुराना वेद कौन सा है? अगर वेदों की बात करें हम, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और जो अथर्ववेद है, इनमें सबसे पुराना वेद कौन सा है? बताइए। तो सबसे पुराना वेद है यहाँ पर ए, ऋग्वेद है जो सबसे पुराना वेद है। अगला प्रश्न देखिए, कुछ प्रश्न आसान है, धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 5, 10, 15 या फिर 20? बताइए। तो ऋग्वेद में अपने मंडल है 10। कितने मंडल है ऋग्वेद में? 10 मंडल हैं। अगला देखिए, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अपना जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर ऋग्वेद में? ये प्रश्न कई बार आए हुए हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा? डी, ऋग्वेद के अंदर मिलता है अपने ये। अब देखिए, हमने ऊपर बात की गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है। अगला जो प्रश्न है वो ये है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में तो मिलता है, लेकिन ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है? चौथे में, तीसरे में, दूसरे में या फिर पहले में? तो ऋग्वेद के किस मंडल में मिलता है गायत्री मंत्र का उल्लेख? चौथे के अंदर अपना उत्तर हो जाएगा बी, तीसरे मंडल के अंदर मिलता है ये। अगला देखिए, सबसे नया वेद कौन सा माना जाता है? यानी कि सबसे आखिर में किसकी रचना हुई, किस वेद की? अथर्ववेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद? क्या होगा सही उत्तर 5 के अंदर? ए, अथर्ववेद। आगे बात करते हैं, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है? ब्रह्मपुत्र, जमुना, सरस्वती या फिर गंगा को? तो ऋग्वेद में किस नदी को सबसे पवित्र माना गया है? 6 के अंदर हो जाएगा सी, सरस्वती नदी को। अगला देखिए, 7वां, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूल करता था उसे क्या कहते थे या फिर क्या कहा जाता था? लगान, बलि, जजिया या फिर केवल कर? तो 7 के अंदर हो जाएगा अपना उत्तर बी, बलि। क्या कहा जाता था? बलि। अगला देखिए, 8वां, ऋग्वेद में मुख्यतः किसका उल्लेख मिलता है? जादू का, मंत्रों से संबंधित, आयुर्वेद या फिर संगीत? सही उत्तर होगा बी, मंत्र। ऋग्वेद के अंदर हमें मंत्रों से संबंधित जानकारी है जो देखने को मिलती है। अगला है 9 नंबर प्रश्न,
सामवेद में किसका उल्लेख है? आयुर्वेद का, जादू टोनों का, संगीत का या फिर मंत्रों का? क्या हो जाएगा नो के अंदर उत्तर अपना? सी, सामवेद में संगीत का उल्लेख मिलता है। अच्छे लग रहे हैं प्रश्न, तो अपने मित्रों को, भाई बहनों को शेयर कर सकते हैं। यजुर्वेद में किसका उल्लेख है? कर्मकांड, मंत्र, आयुर्वेद या फिर संगीत? अब मंत्र और संगीत तो आ ही गए ऊपर, तो कर्मकांड और आयुर्वेद में से कौन सा होगा बताइए। तो किसका उल्लेख मिलता है? ए, कर्म कांड का। 11वां है, अथर्ववेद में किसका उल्लेख है? कर्मकांड, संगीत, मंत्र, रोग निवारण व जादू टोना। ऊपर के 3 आ गए, तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा 11 के अंदर? डी, रोग निवारण व जादू टोना किस प्रकार से क्या होता है ये उल्लेख मिलता है अपने को अथर्ववेद में। 12 नंबर है, उपनिषदों की संख्या कितनी है? कितने उपनिषद हैं? 4, 68, 12 या फिर 108? तो क्या हो जाएगा 12 के अंदर अपना उत्तर? 108 उपनिषद माने गए, जिनमें से 12 उपनिषद प्रमुख हैं। अगला है 13 नंबर प्रश्न, वेदांग कितने हैं? 12, 6, 4 या फिर 20? कितने हैं वेदांग? क्या हो जाएगा सही उत्तर 13 के अंदर? बी, कितने? 6। अगला देखिए, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? सबसे पहले वैदिक लोगों ने किस धातु का प्रयोग किया? तांबे का, लोहे का, सोने का या फिर चांदी का? किसका किया? अपने हो जाएगा 14 के अंदर उत्तर ए, तांबे का। 15 नंबर है, वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञान, शक्ति, बुद्धिमान, कुशलता? तो वेद का शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ पर? इस शब्द का 15 के अंदर होगा ए, क्या हो जाएगा? ज्ञान। अगला देखिए 16 नंबर, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि, ब्रीहि शब्द का क्या अर्थ है? जौ, गेहूं, चावल या फिर तेल? तो क्या हो जाएगा 16 के अंदर? सी, चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है यहाँ पर। अगला देखिए, गाय की आवाज़ भी सुनने को मिल रही है यहाँ पर। ऋग्वेद का कौन सा मंडल, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? इसके अंदर सोमदेव का वर्णन है जो देखने को हमें मिलता है। 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां? तो 17 का हो जाएगा अपने सी, 17 में क्या हो जाएगा? सी, 9वां मंडल। अगला देखिए, ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? पहली बार शूद्र का ऋग्वेद का वो कौन सा मंडल है? 7वां, 8वां, 9वां या फिर 10वां? क्या हो जाएगा उत्तर? डी, 10वें मंडल के अंदर शूद्र का उल्लेख पहली बार देखने को मिलता है। अगला देखिए, गौ शब्द का प्रयोग ऋग्वेद में कितनी बार हुआ है? गौ यानी गाय का शब्द का प्रयोग, शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ ऋग्वेद में? 174 बार, 175, 176, 177? तो सही उत्तर हो जाएगा 19 के अंदर ए, 174 बार। अगला देखिए, आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का
पक्ष किसने लिया था? आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? बाल गंगाधर तिलक ने, पारगेटर ने, डॉक्टर अविनाश चंद्र दास ने, रोजर ने। तो सही उत्तर होगा 20 के अंदर ए, बाल गंगाधर तिलक ने लिया था। इन्होंने अपने जो पुस्तक लिखी थी उसमें इसका उल्लेख है, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, द आर्कटिक होम ऑफ आर्यंस, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। 21 नंबर है, आर्य भारत में कब आए थे? 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व के मध्य, 2000 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, 2500 ईस्वी पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व, या फिर 2250 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य। तो सही उत्तर होगा 21 के अंदर ए। मैक्स मुलर के अनुसार है ये, मैक्स मुलर को ज़्यादा, इनके मत को ज़्यादा मान्यता देते हैं। तो मैक्स मुलर के अनुसार यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व। 22 नंबर प्रश्न है, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है मौर्य युग में, कुषाण युग में, वैदिक युग में, या फिर गुप्त युग में? बताइए कहाँ पर हुई है? तो 22 के अंदर अपना सही उत्तर होगा सी, वैदिक युग में। 23 नंबर देखिए, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? ऋग्वेद के अंदर पुरंदर किस देवता के लिए प्रयोग हुआ है? इंद्र, अग्नि, वरुण, या फिर सोमदेव के लिए? सही उत्तर हो जाएगा ए, पुरंदर किसके लिए? इंद्र साहब के लिए आया है। अगला देखिए 24, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? वह यूरोपियन कौन था जिसने आर्यों को मात्र एक जाति कहकर पुकारा? मैक्स मुलर, जनरल कनिंघम, सर विलियम जोन्स, या फिर कोई नहीं? तो पहला यूरोपियन कौन था? ए, मैक्स मुलर ने आर्यों को केवल एक जाति कहा। 25 देखिए, आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? आर्य लोग भारत में कहाँ से आए थे? पूर्वी यूरोप, मध्य एशिया, दक्षिण पूर्व अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया? क्या हो जाएगा सही उत्तर 25 में? बी, मध्य एशिया से। ये मैक्स मुलर के अनुसार है कि ये आर्य लोग जो है भारत में मध्य एशिया से आए थे, और मैक्स मुलर के मत को ही सर्वमान्य माना जाता है। अगला देखिए 26 नंबर, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी शिक्षा पर, व्यवसाय पर, प्रतिभा पर, या फिर जन पर? सही उत्तर हो जाएगा बी, व्यवसाय पर आधारित थी वर्ण व्यवस्था। अगला देखिए 27 नंबर, ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? 1128, 1028, 1228, या फिर 1328? सत्ताईस में सही उत्तर हो जाएगा बी, 1028 सूक्त मिलते हैं हमें। 28 नंबर देखिए, ऋग्वेदिक, मिसटाइप हो गया थोड़ा, ऋग्वेदिक आर्य किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृत, संस्कृत, पाली, या फिर द्रविड़? तो किस भाषा का प्रयोग करते थे? 28 में हो जाएगा अपने बी, संस्कृत का प्रयोग करते थे। 29 नंबर है, प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? वाल्मीकि, पाणिनि, मनु, या फिर वशिष्ठ? प्राचीन हिंदू विधि का लेखक किसको कहा जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 29 में सी, मनु को कहा जाता है।
30वां और आखिरी प्रश्न, भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? इसका उत्तर आप कमेंट करके बता देना। ऋग्वेद से, भगवद गीता से, मत्स्य पुराण से या फिर मुंडकोपनिषद से। तो जय हिंद, धन्यवाद साथियों। कैसा लगा कमेंट करके बताना, कितने प्रश्न सही हुए वो भी। लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अच्छा लगा तो और मित्रों को भी आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। कल किस टॉपिक का टेस्ट होगा कम्युनिटी में आपको बता दिया जाएगा, नहीं तो सुबह जो वीडियो बनाते हैं उसमें बता दिया जाएगा।